अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। छोटा सा ही है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, हमें रिलेशनशिप करना, रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना, ऑफ ए पॉलिनोमियल। मींस जीरोस जो हम एक्स की वैल्यू जो निकालते हैं वो जीरोस, एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कोफिशिएंट होते हैं उसके ए बी सी जो भी होते हैं उनके बीच में रिलेशन बताना है। मींस देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है अपना, आपको पता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है ना। इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, ए एंड बी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान रखो। एक्चुअली में कोफिशिएंट जो होते हैं आपका वो क्या होता है, ए होता है। जो वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में आता है, वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में आता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और जो अदर से होता है, जो अलग से होता है, उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। लेकिन कोफिशिएंट में ही ले लेते हैं जब रिलेशन बताते हैं। तो क्या कहता है, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको पता है जब हम पी एक्स इक्वल टू जीरो रखकर जो वैल्यू निकालेंगे एक्स की, वो क्या आती है, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या है, लीनियर में तो आप जानते हो पहले से ही माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में होता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, एक मैंने पॉलिनोमियल लिया 3x माइनस 4। अब मुझे इसका क्या बताना है, जीरोस बताना है। तो x इक्वल टू क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए। अब a और b की वैल्यू लेना सीखो। ध्यान रखना है, आप जब a b की वैल्यू लेना सीखोगे तो उसमें एक बात अच्छे से ध्यान ये रखनी है कि उसके साथ भी उसका साइन भी लेना है, साइन को नहीं छोड़ना है। मीन्स दैट माइनस b की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 4, प्लस 4 नहीं, माइनस 4, साइन भी लेना है। तो b की वैल्यू माइनस 4 और a की वैल्यू 3। तो आंसर क्या है अपना 4/3। तो इसका क्या आ गया, जीरोस आ गया। ठीक है, क्या आ गया, जीरोस। और वैसे भी डायरेक्ट निकालो तो क्या आएगा, जैसे हम डायरेक्ट निकालना सीखते हैं तो क्या करते हैं, 3x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये सभी के लिए अप्लाई करता है कौन सा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, ये क्या है, जीरोस। जीरोस है ना, जो x की वैल्यू निकालते हैं वही जीरोस होता है। और ये क्या है, इसके कोफिशिएंट, तो उनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये तो बहुत सिंपल था। तो हम अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो उसका देखते हैं। उसमें क्या है, उसमें आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस आएंगे, उसके 2 जीरोस आएंगे, है ना। नंबर 2 देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, आपको पता है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो गया। तो उसमें कोफिशिएंट कौन से हुए, आपको पता है, ए बी एंड सी, है ना, ए बी एंड सी। मैंने बताया ध्यान रखने का तरीका, हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 2, तो उसका कोफिशिएंट ए, 1 पावर वाला कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म यानी कि सी। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, हम इसके जीरोस मान लेते हैं। तो x की 2 वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो मैं उनको को मान लेता हूं जीरोस। तो यहां लिख लेते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ex। ठीक है, ठीक, मैंने अल्फा और बीटा को क्या मान लिया, जीरोस मान लिया। तो हमें अल्फा एंड बीटा एंड ए बी सी के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि क्या ऐसा रिलेशन है। तो वो रिलेशन बहुत ही सिंपल है, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। मतलब x की जो वैल्यू आती है, ये दोनों क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है। ठीक है ना, x के जो दो आंसर आते हैं ना वो है
हमने पहले वाले को अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को क्या मान लिया, बीटा। तो हम एक्स दो तो लिख नहीं सकते, इसलिए अल्फा बीटा मान लिया उनको। ठीक है, ध्यान रखना है जीरोस को हमेशा क्या मानेंगे, अल्फा बीटा मानेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये समझने के लिए, इसमें अब जो मैं पॉलिनोमियल में जो भी आपको 2.2 के अंदर पढ़ाऊंगा, 2.2 के अंदर जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, वो अच्छे से ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत काम आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज बहुत काम आने वाली है आपको, इसलिए अच्छे से समझते जाना, क्योंकि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपने अच्छे से कर ली तो ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी हेल्प मिलेगी, बहुत काफी हेल्प मिलेगी। उसमें कुछ नहीं होगा, जब आप px इक्वल टू ये लिखते हो ना, उसमें ये सी हट जाएगी, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और कुछ खास चीज नहीं होगा, और थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम बनेंगे। तो मेन बात क्या है, इसका जो बेसिक है वो इसी में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हल्का सा जो बेसिक है वो इसी में, इसलिए अच्छे से समझना इसको। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जीरोस, वहां पर हम क्या बोलेंगे, रूट्स। समझो अच्छे से, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल लेते हैं तो x की जो वैल्यू आती है उनको हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा, यानी कि जीरोस। क्या कहते हैं, अल्फा बीटा यानी कि जीरोस। वहां पर जो x की जो वैल्यू आएंगी उनको भी हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करेंगे, लेकिन वहां पर क्या बोलेंगे, रूट्स। क्या बोलेंगे, रूट्स। मतलब रूट्स इक्वेशन के होते हैं एंड जीरोस पॉलिनोमियल के होते हैं। क्लियर, अच्छे समझ में आ गया, बहुत बेसिक चीज है, इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पर ध्यान रखना है आपको, जीरोस यानी कि पॉलिनोमियल, रूट्स यानी कि इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा एंड बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब इनका जो जीरोस का जो सम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है, b किसका कोफिशिएंट है, x का, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a, किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्रम से ध्यान रखना है, पहले सम फिर प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी अपॉन ए। इसका क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। इसको क्या लिखेंगे, सी कॉन्स्टेंटर, कॉन्स्टेंटर, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना, देखो अभी आपको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बताऊंगा, क्रम से ध्यान रखती आती है, पहले सम फिर प्रोडक्ट, सम फिर प्रोडक्ट। सम माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट सी अपॉन ए। अपॉन में ए आएगा, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में कॉमन आएगा, पहले माइनस लगाना है फिर प्लस लगाना है, माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। बहुत ही सिंपल है, याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी, जब आप क्वेश्चन करोगे तो वैसे ही याद हो जाता है। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कहने का मतलब ये है, जो x की जो दो वैल्यू आएंगी ना, जब उनका सम करोगे वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ b अपॉन ए के इक्वल आएगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो c अपॉन ए, ये हम वेरीफाई करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। आपको अभी सब ये नोट करते जाना है साथ साथ में, ये सब चीजें हम जो आपको दिख रही है ना, ये सब चीजें क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, आप इसको नोट डाउन करते जाना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा ही किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। देखते हैं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप ध्यान रख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका में क्या होगा, किस किस फॉर्म में होगा, ए एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर यानी कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सिंपल है। तो इसमें a b c एंड d ये क्या है, कोफिशिएंट। अब इसमें हमें, आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3, तो हमें 3 जीरोस मानने होंगे। क्या लिख देंगे, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, इसको क्या बोलते हैं, गामा। आपके लिए नए वर्ड आ रहे होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा
आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा ये क्या है इसके पॉलिनोमियल। देखो अब मैं आपको याद कराने का तरीका बताता हूं। तो सबसे पहले सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आर नहीं है, ठीक है, गामा थोड़ा सा ऐसे बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। आर नहीं मतलब एस टाइप से बनता है, थोड़ा लंबा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। इसमें तीन पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा इसमें तीन पॉसिबिलिटी हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तीन है। अब मैंने क्या बताया था, माइनस से स्टार्टिंग करते हैं और करते आएंगे। देखो यानी कि देखो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, फिर क्या आएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, फिर क्या आएगा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन सिंपल हो गया। तो हमेशा जीरो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपको एक क्रम ध्यान रखना है, फिर ऐसे ध्यान रखना है माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस स्टडी करनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इन गामा माइनस डी अपॉन ए, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए जीरोस एंड किसमें कोफिशिएंट में मैंने रिलेशन बता दिया आपको। तो ये आप सब नोट कर लेना, फिर इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से पहले क्लास 9th में आपने जो स्प्लिटिंग मेथड किया था, फैक्टराइजन, क्या स्प्लिटिंग मेथड किया था ना, स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला जो मेथड किया था वो आपको अच्छे से पहले करना है। ठीक है, अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, देन रिलेशन कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में आपने डिफाइन किया। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है गिवन है, मींस दैट जीरोस आर गिवन, जीरोस आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देन पॉलिनोमियल क्या होगा। हम सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ रहे हैं। अब आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताया था आपको। अगर पॉलिनोमियल एक्स में लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या आएगा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको अच्छा इसमें एक कांस्टेंट और जोड़ते हैं के, वो के क्यों जोड़ते हैं मैं बताऊंगा आपको बाद में भी। ठीक है, मैं भी एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। देखो कांस्टेंट इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर आपको जीरोस गिवन है तो उसकी पॉसिबल पॉलिनोमियल्स कई सारे हो सकते हैं, पॉसिबल पॉलिनोमियल्स कई सारे हो सकते हैं, इसलिए हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। इस बात को हम बाद में आते ही बताता हूं थोड़ा सा एग्जांपल। यहां पर क्या करना है आपको, अगर अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन नहीं है तो क्या गिवन होगा आपको, सम ऑफ जीरोस गिवन होगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। ठीक है, जैसा कि आपके एक्सरसाइज 2.2 में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल बताना है आपको, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से कि इसके
तो आपसे आपको क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको अलग अलग वैल्यू दी गई है तो उनका प्लस कर लो और यहां पर क्या कर लो, मल्टीप्लाई, तो आपको पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब के कैसे आता है, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने वाली है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये पॉलिनोमियल है, इसके कुछ जीरोस होंगे, क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे, ठीक है। जब इसके जीरोस होंगे तो आप मुझे इतना एक बात बताओ, मुझे 2 ले लेता हूं मैं, 8 नहीं हुआ। तो अब इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे पॉलिनोमियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसके कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर, 2 4 जा 8x और 2 2 जा 4। तो इसके जो जीरोस आएंगे वही इसके जीरोस आएंगे। अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, 3 4 जा 12x, 3 2 जा 6, इसके भी क्या आएंगे, वही जीरोस आएंगे, ठीक है। अगर मैंने -2 का मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 2 जा 4, तो इसकी भी क्या आएंगे, वही जीरोस आएंगे। मीन्स दैट ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इससे क्या आएगा, ये आएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 2, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा, इससे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो इन ब्रैकेट की तो इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 1, इसके मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 2, इसके मल्टीप्लाई क्या है 3। मतलब जो आपका जो मेन पॉलिनोमियल है उसके बाहर जो कांस्टेंट टर्म में कुछ भी आ सकता है उसको हम क्या मान लेते हैं कि, मींस दैट पॉलिनोमियल के कई सारे पॉसिबल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इन सबका जीरोस क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है ना, यूनिक होगा। मतलब जैसे पॉलिनोमियल है आपका मेनली ये है, उसके बाहर जो कॉमन आएगा, जो इसको हम कांस्टेंट क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं, तो पॉलिनोमियल तो वही होगा, उसके फॉर्म क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इन सबका जब आप जीरोस निकालोगे ना तो जीरोस क्या आएगा, वही आएगा, इसलिए हम कांस्टेंट टर्म के लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आपको कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई आपको के लिख देना है, ठीक है। लेकिन जब हम अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इस तरीके भी कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज में करेंगे तो एक नया फॉर्म भी करने का तरीका है, कंपेयर करके, तो उससे भी हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो कंपेयर करके हम a b एंड c की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो आपका पॉलिनोमियल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो आंसर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं।